ये जीएसटी का फैसला बिल्कुल गलत है। जो इस टाइम 5% से बढ़ा के 12% तक लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत फैसला है। प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जो स्थिति देश की हो गई उसकी वजह से सारे गरीबों को मार दो और दिल्ली अच्छा बना लो। इसमें महंगाई है वो इतनी बढ़ चुकी है, वो जो सारा है बियर तो कस्टमर ही करेगा, कस्टमर के ऊपर ही आएगा। इसमें शॉपकीपर भी क्या करेगा। 100-200 रुपए की आइटम पे 12 रुपये टैक्स देना आम आदमी के लिए संभव नहीं है। इस पे केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। दवाई का रेट देख लीजिए, कहाँ से कहाँ बच गए, क्या इलाज कराएंगे लोग, किस तरह जिएंगे लोग। महंगाई बढ़ जाएगी, मार्केट तो तभी भी आएंगे, लेकिन यह है कि लोगों की थोड़ी शॉपिंग की वो कम हो जाएगी। अगर उन लोगों को 5 चीज़ें खरीदनी है तो वो 2 चीज़ें खरीदेंगे। पहली लहर, फिर दूसरी लहर, तीसरी लहर के चांस हो रहे हैं। केस बढ़ते ही 50% धंधा डाउन हो गया। डर के हमारे कोई आता ही नहीं मार्केट के अंदर, सारी समस्या भाई मेन मुद्दा महंगाई कम होनी चाहिए जो है। नमस्कार, मैं यशिका, आप देख रहे हैं झलको इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के करोल बाग इलाके में, जहाँ पर आज हम लोगों के बीच जानेंगे कि आखिरकार सरकार की नई नीति, जिसमें सरकार जीएसटी का दर बढ़ा रही है 5% से सीधा ये 12% कर दिया जाना है। जनवरी से 2022 से ये नीति शुरू होने जा रही है। तो लोगों के बीच आज हम आए हैं और लोगों से ही जानेंगे उनका हाल। अब नए साल में भी जब उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ेगा तो आखिरकार वो मार्केट में कैसे रहेंगे। सर, केंद्र सरकार के द्वारा एक फैसला लाया जा रहा है जनवरी से, जो जीएसटी 5% दिया करते थे दुकानदार, वो अब 12% होने जा रहा है। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले को इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि ये वाला फैसला गलत है। क्योंकि अब लोग वैसे ही जूझ रहे हैं, काम धंधा है नहीं है। अब एक बंदा 5 वर्कर रखता है, वो 3 रख रहा है, फिर भी खर्चा नहीं निकल रहा उसका। ये कोरोना आ रहा है, अब दूसरा आ गया, एक ओमिक्रॉन आ गया, तो कहाँ से करेंगे। दुकानें बंद हो रही हैं, 8-9 बजे कहते हैं बंद कर दो, 10 बजे बंद कर दो, वर्कर भाग जाते हैं, तो कहाँ से निकालेंगे इतना बेचारे। तो अभी मौजूदा स्थिति की हम बात करें मार्केट की, तो आपके हिसाब से कैसी मार्केट चल रही है? मार्केट में काम है या नहीं? मार्केट में काम कहाँ है, कुछ भी नहीं है। 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, नहीं कस्टमर भाग जाते हैं सारे। तो जैसे रेडीमेड कपड़ों पर अब जो रेडीमेड कपड़ों का दाम बढ़ जाएगा, तो आपको लगता है कस्टमर मार्केट में आएगा या नहीं आएगा? देखो, कस्टमर को तो मजबूरी है, वो तो आएगा ही। और वो तनख्वाहें इतनी मिलती भी नहीं है, मिलती है तो खर्चा बहुत हो जाता है। पहले से ज़्यादा महंगाई है। उसके बाद फिर ये जीएसटी का आप जोर डोर डाल रहे हो, तो ये तो सरकार को उस बात को सोचना चाहिए, मोदी सरकार को, कि ये काम गलत है। 5% बहुत होता है। तो आपकी सरकार से क्या मांग होगी कि आप सरकार से क्या चाहेंगे कि क्या वो करे कि जिससे मार्केट दोबारा उठ पाए? वो यही करे कि जीएसटी कम करे। बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले तो 5% भी नहीं थी कांग्रेस के राज में। कहाँ थी? हर महंगाई कम थी, कुछ भी नहीं था, इतना सुख था लोगों को। नहीं, समर्थन बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा कम होना चाहिए इसका। फिर वैसे ही लोग इतने परेशान हैं, महंगाई इतनी है, ऐसे कैसे गुजारा होगा, ये बात है ना। अगर ग्राहक की बात करें तो आपको लगता है कि ग्राहक इसके बाद कम हो सकता है? ग्राहक तो कम चल ही रहा है वैसे ही। एक तो महामारी की वजह से लोग परेशान हैं कितना। महंगाई को कैसे देखते हैं आप, जो भारत में लगातार महंगाई बढ़ रही है? कह रहे दिल्ली साफ करेंगे, दिल्ली को बढ़िया बनाएंगे, मतलब सारे गरीबों को हटा दो, सारे गरीबों को मार दो और दिल्ली अच्छा बना लो। अगर ये बताओ, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम लोग को हटा दिया तो क्या रहेंगे? हम ही नहीं रहेंगे, फिर अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा अपना, यही ना चाह रहे हो? बाकी मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके देखो, हम लोग को जीने दो, हम भी गरीब हैं, हम लोग को जीने दो। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए जीने दो हम लोग। इस फैसले को उनको रिव्यू करना चाहिए और इसको वापस कर लेना चाहिए। अभी 12% बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो जो पेंडेमिक की वजह से लोग इतने वैसे ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनके लिए और बेनिफिट स्कीम क्या ला सकती है सरकार को, उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सर, केंद्र सरकार अभी कोई मूड में लग नहीं रही है इस फैसले को वापस लेने के। तो आपको लगता है कि आम जनता जो है, इसकी जेब पर काफ़ी भारी असर होने जा रहा है आगे आने वाले दिनों में? 100% काफ़ी भारी असर पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। कि जो एंड कंज्यूमर है, जिसके पास आखिर में सामान पहुंचेगा, उसके बाद महंगाई पहुंचेगा। जो कोई चीज़ आप आज एक डेट में आप आज 50 रुपये की ले रहे हैं, वो कल को बढ़ के 100 रुपये के पास पहुंच जाएगी, तो कैसे करेगा वो? आमदनी तो बढ़ी नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे उसको कोप अप करेंगे? इसके लिए सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। मोदी जी ने एक बार कहा था, मुझे याद है बहुत अच्छी से, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे,
कि माननीय प्रधानमंत्री इस वक्त थे हमारे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी एक बार भी म शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मीन्स महंगाई पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मगर मैं आपको याद दिला दूं कि अब मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, ना तो बेटियों पे बोल रहे हैं, ना महंगाई पे बोल रहे हैं, ना कंट्रोल करने की स्थिति में है वो। आज हालात देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि लोग जाते हैं, पेट्रोल की कीमत 80 रुपये लीटर हो गई, लोग 35 रुपये मैं दूंगा, किसको वोट देना चाहिए, 35 वाले को या 80 वाले को? लोगों ने कहा 35 वाले को, मैंने भी बोला 35 वाले को जी। आज उन्होंने फिर एक बार उन्होंने ये कहा था साथ में कि यार 80 वाले को देना चाहिए 35 वाले को, तो मैंने कहा चलो 35 वाले को वोट दिया जी। आज वो कह रहे हैं कि लोगों को शर्म नहीं आती कि वोट कैसे जाते हैं 80 रुपये पेट्रोल बेच करके जो है वोट मांगने। आज उन्हें शर्म नहीं आती, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी। क्या हालत है, तेल की हालत 200 रुपये लीटर, कभी नहीं थी। खाने वाला तेल की बात कर रहे, सरसों तेल 200 रुपये लीटर कभी नहीं थी, जो आज स्थिति है देख लीजिए। महंगाई क्या है, दवाई का रेट देख लीजिए, कहाँ से कहाँ बच गए, क्या इलाज कराएंगे लोग, किस तरह जिएंगे लोग, बताइए। 5 रुपये की प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपये की कर दी। तो नए साल का तोहफा भी हमें मोदी जी जो हैं वो देने जा रहे हैं। जनवरी से जो है जीएसटी रेडीमेड कपड़ों से लेकर जूतों पर, खाने पर बढ़ने जा रहा है। 5% से वो 12% होने जा रहा है। तो इस फैसले का समर्थन करेंगे आप? मैडम, प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जो स्थिति देश की हो गई उसकी वजह से, महंगाई की वजह से। महंगाई के हालात अगर वो खुद भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालात देख लीजिए ना देश की आज, आप किराया देख लीजिए, हर तरह से जनता मारी जा रही है। पहले सब्सिडी मिलती थी जी, कि सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है। आज गैस लेने जाइए 1100 रुपये के सिलेंडर लेकर के आइए, सब्सिडी बंद हो गया। सिलेंडर फ्री में बांटते फिर रहे हैं और साथ में गैस की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों की स्थिति जैसे चूल्हे के अंदर मुंह डाले हुए थे, आज वैसे ही है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, आप जाकर के देखिए। अगर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वो तो अपने बैठे हुए एंकर बैठ जाते हैं और लोगों को आपस में लड़ाई करवा देते हैं। आप जैसे लोग ही जाकर के जगह जगह जाते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तब जाकर के समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। वरना आज देख लीजिए, लोग हंस रहे हैं, लड़कियों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, और संसद के अंदर लोग बैठे ठहाके लगा रहे हैं। बड़ी शर्मनाक है। ऐसे लोगों का क्या इलाज है? ये क्या है पता है? इस वक्त सत्ता का नशा है, और नशा जब टूटेगा ना, जब ये कुर्सी से उतरेंगे ना, इनको बराबर समझ में आ जाएगी। अभी यूपी में इलेक्शन है, अभी समझ में आ जाएगी। मैडम, मैंने भी मोदी जी को वोट दिया था कि बहुत अच्छा करेंगे, देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं कर सके ना। अभी अखिलेश है, यूपी के अंदर आएगा और ज़रूर आएगा, अखिलेश ही आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओवैसी आएगा, सिर्फ आएगा यादव जी ही आएंगे इस बार। आदित्यनाथ योगी आएंगे भाई, नहीं आएंगे, किसी कीमत पर। बेईमानी करेंगे, गद्दारी करेंगे, ईवीएम से छेड़छाड़ करेंगे, उसको हैकिंग करेंगे, तभी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। वोटर लिस्टों से नाम जनता चाह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मैडम, हम बहस नहीं कर रहे, पड़ोसी है, लेकिन जो है सरकार अपना काम कर रही है, कुछ पब्लिक का भी काम करने को होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब ठीक हो रहा है, सब सही होगा। अब पब्लिक बढ़ेगी तो पब्लिक को भी कुछ करना चाहिए। महंगाई एक्चुअली बढ़नी है, तो हम लोग तो दिल्ली में जिस तरह, दिल्ली भारत में भी जिस तरह महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जनता की जेब जो कट रही है सरकार के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? आम जनता की जो जेब कट रही है, तो भाई देखो पब्लिक है, सब कुछ है, धीरे धीरे कॉर्पोरेट होता, कभी बढ़ता कभी कम होता। अपने घर से तो पूरा नहीं करेंगे, पब्लिक बीच में ही तो पूरा। सर, कॉर्पोरेट करते करते 3 साल हो गए हैं, तो अभी और थोड़ा देखो सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, डिफरेंट 100% सही हो जाएगा भाई, काम गलत नहीं होगा। अभी फिलहाल की बात बता देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी गए थे लखनऊ में जब गए तो रेड़ी पटरी खोमचे ठेली सबों को हटवा दिया गया। अब बताइए, वो 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन रहेंगे लखनऊ में, तो क्या मतलब वो गरीब का भूखमरी की कगार पे नहीं होगा? क्या उसके घर में चूल्हा जलेगा? यही हुआ था गुजरात में, जब ट्रंप आने वाला था, लोग गरीबों के घर के सामने दीवार खड़ी कर दी गई थी। नतीजा क्या हुआ? बेचारा बेघर हो गया। कहाँ जाएगा वो बंदा? सोच के देखिए, आज रेडी पटरी अगर हट जाए तो लोग भूखमरी नहीं होगी? नहीं होगी। कहाँ से मोदी जी खिला देंगे, योगी जी खिला देंगे, खिलाएंगे, अर्जाना देंगे? नहीं देते। फिर ये नज़र नहीं आता लोगों को, ये भी तो देखना होगा ना। बस मोदी
जो है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, देखते रहते हैं पेट्रोल पंप पे, देखते रहते हैं ऐसे मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं कि बस कैसे पब्लिक को मैंने बेवकूफ़ बनाया, सिलेंडर दे करके कैसे बेवकूफ़ बनाया कि भैया फ्री का दे देंगे, सिलेंडर फ्री का दे दिया और गैस हम आपको देंगे 1000 रुपये का। बंदूक तो दे दिया हम लोग को, लेकिन कारतूस देने के लिए जो उसका 1000 रुपये कीमत रखेंगे, बस वही मोदी जी हंस रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को। कैसा बेवकूफ़ बनाया? बनते रहो तुम लोग, हम लोग बन रहे हैं। तो जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा, लोग इस फैसले से बिल्कुल विरोध करते नज़र आए इस फैसले का, और साथ ही लोगों का ये भी कहना था कि सरकार से जो उनकी मांग है लगातार, वो पिछले कोविड काल से आज तक यही बनी हुई है कि महंगाई दर को कम किया जाए, पेट्रोल के दाम और अन्य राशन के दाम कम किए जाएं। लेकिन लोग साथ ही ये कह रहे हैं कि सरकार लगातार जो ये महंगाई लाए जा रही है, अब ये जो महंगाई आ रही है, जो जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक आम दुकानदार को मार देगा, जिसके बाद दोबारा उठना उनके लिए मार्केट में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा साबित हो रहा है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इशिका, झलको इंडिया।